तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है ना, वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक आम राजनीतिक खींचतान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही उलझी हुई संवैधानिक पहेली है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे हार्ड डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस पूरे गतिरोध को डीकोड करेंगे। तो अपनी एनर्जी हाई रखिए, क्योंकि एक पूरे राज्य का भविष्य अधर में लटका है और वहां के दशकों पुराने पारंपरिक राजनीतिक ढांचे पूरी तरह से हिल चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी सिचुएशन को हम 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले विधानसभा के गणित का संकट, फिर फ्लोर टेस्ट की अभूतपूर्व दुविधा, उसके बाद द्रविडियन पार्टियों का पतन, फिर उस महागठबंधन का जोखिम जो शायद आकार ले रहा है, और अंत में वो 4 संभावित परिदृश्य जो ये तय करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। ये वो 5 डोमिनोज हैं जो एक एक करके गिरने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, विधानसभा के गणित का संकट। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको बस नंबर समझने होंगे। राजनीति में जब कुछ समझ ना आए तो सीधे नंबर्स की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं, यानी सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा है 118 का। अब टीवी के यानी विजय की पार्टी को देखिए, 108 सीटें उनकी अपनी हैं, और कांग्रेस के 5 विधायकों का सपोर्ट मिला लें तो यह आंकड़ा 113 पर पहुंच जाता है, बहुमत के बिल्कुल करीब। ये वो स्थिति है जहां मंजिल सामने तो है, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सिर्फ 5, जी हां, यही वो सिंगल डिजिट है। केवल 5 विधायक, जिसकी कमी ने एक पूरे राज्य की सरकार को बंधक बना रखा है। सोचिए, इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य का भविष्य इस वक्त इन्हीं 5 मिसिंग विधायकों पर अटका हुआ है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, फ्लोर टेस्ट की दुविधा। जब गणित इतना फंसा हुआ हो तो राज्यपाल का रोल बहुत अहम हो जाता है, और यहीं से विजय का गुस्सा भी फूट पड़ा है। नॉर्मली 99% केसेस में क्या होता है, सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है और फिर वो बाद में अपना बहुमत साबित करते हैं। लेकिन यहां आदेश बिल्कुल उल्टा है। राज्यपाल की मांग है कि चूंकि मार्जिन बहुत ही टाइट है, इसलिए पहले आप बहुमत साबित कीजिए और उसके बाद ही सरकार बनेगी। इस पर कानूनी विशेषज्ञ हरीश साल्वे का नजरिया भी बहुत दिलचस्प है। उनका साफ कहना है कि संवैधानिक रूप से देखा जाए तो राज्यपाल बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हाँ, ये सामान्य परंपरा से एकदम अलग जरूर है। अब चूंकि केंद्र सरकार के पास राज्यपालों का नियंत्रण होता है, तो ऐसे फैसले एक बहुत बड़े संवैधानिक और राजनीतिक गतिरोध को जन्म दे देते हैं। खैर, अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द्रविडियन पार्टियों का ऐतिहासिक पतन। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। तमिलनाडु में दशकों से राज करने वाली पारंपरिक पार्टियां अचानक इतनी घबराहट में क्यों हैं? ऐतिहासिक रूप से वहां एआईडीएमके और डीएमके का भारी दबदबा रहा है, जिनका कंबाइंड वोट शेयर कभी 72% हुआ करता था, और अब ये गिरकर मात्र 45% पर आ गया है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक राजनीतिक भूचाल है जिसने पुरानी पार्टियों को जड़ से हिला दिया है। असल में तमिलनाडु के वोटर्स बहुत अवेयर और इमोशनली इन्वॉल्व्ड हैं। वो अब पुराने रास्तों को छोड़कर सीधे राज्यपाल को खत लिख रहे हैं और बदलाव की जोरदार मांग कर रहे हैं। यहां तक कि विजय ने तो लोकप्रियता में एमजीआर के ऐतिहासिक मार्जिन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि जनता का पुरानी राजनीति से पूरी तरह मोहभंग हो चुका है। और सबसे दिलचस्प बात, ये डर सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। पूरे देश में एक ट्रेंड दिख रहा है, जहां क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टियों के सामने कमजोर पड़ रही हैं। जेएमएम को अगर छोड़ दें तो बीजेडी ने ओडिशा खो दिया, टीएमसी ने बंगाल खो दिया, और आप जैसी पार्टियां भी स्ट्रगल कर रही हैं। इसी राष्ट्रव्यापी ट्रेंड ने द्रविडियन पार्टियों के सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। इसी के साथ आते हैं चौथे पॉइंट पर, महागठबंधन का जोखिम। खुद को खत्म होने से बचाने के लिए स्थापित पार्टियां एक ऐसा कदम उठाने की सोच रही हैं जो कभी अकल्पनीय था। सोचिए, डीएमके और एआईएडीएमके जो हमेशा से कट्टर विरोधी रहे हैं, उनका साथ आना। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की तरह ही यहां भी एक महागठबंधन की चर्चा है। लेकिन मुश्किल यह है कि इन दोनों की 59 और 47 सीटें मिला भी लें तो आंकड़ा 106 तक ही पहुंचता है, यानी बहुमत से अभी भी पूरे 12 सीटें दूर। इस गठबंधन की सुगबुगाहट पर विजय का रिएक्शन बहुत ही आक्रामक रहा है। वो इतने नाराज हैं कि उन्होंने साफ चेतावनी दे दी है, अगर पुरानी पार्टियां एकजुट होती हैं तो टीवीवीके के 107 विधायक एक साथ इस्तीफा दे देंगे। मतलब वो सीधे पूरे सिस्टम का प्लग खींचने को तैयार बैठे हैं। अब इस खतरे की गंभीरता को समझिए।
अगर एक साथ इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफे होते हैं तो विधानसभा की कुल संख्या एकदम से गिर जाएगी। इसका सीधा नतीजा, बहुमत का आंकड़ा बदल जाएगा, सरकार पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगी और तुरंत फ्रेश इलेक्शन करवाने की नौबत आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट होगा। और अब आखिरी और पांचवा हिस्सा, वो 4 संभावित परिदृश्य जो अब यहां से बन सकते हैं। गणित के हिसाब से टीवीके के लिए सत्ता तक पहुंचने का सबसे संभावित रास्ता ये है, उनके पास पहले से 113 का बेस है। अब इसमें सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके जैसी पार्टियों से अगर वो 6 सीटें जोड़ लेते हैं तो वो 119 के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे, जो बहुमत से एक ज़्यादा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 5 अलग अलग पार्टियों को मिलाकर चलने वाला ये गठबंधन बहुत ही अनस्टेबल साबित हो सकता है। तो अगर हम पूरी सिचुएशन को समराइज करें तो 4 मुख्य रास्ते नजर आते हैं। पहला, टीवीके सरकार बनाए, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा यानी 90% है। दूसरा, डीएमके विपक्ष में बैठकर अपनी अगली चाल तय करे, इसके चांसेस भी काफी हाई हैं। तीसरा है महागठबंधन, जिसके चांसेस कम हैं क्योंकि इसमें भारी पब्लिक प्रोटेस्ट का रिस्क है। और चौथा परिदृश्य है नए चुनाव। आपको बता दें कि विजय का तो यहां तक दावा है कि अगर फ्रेश इलेक्शन हुए तो वो 234 में से 200 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर देंगे। अब चाहे तुरंत जो भी नतीजा निकले, लेकिन एक बात बिल्कुल तय लग रही है, ये नया नेतृत्व भारतीय राजनीति में अपनी एक पक्की जगह बना चुका है। लंबे समय के अनुमान के मुताबिक विजय अगले 10 से 15 सालों तक पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंट फोर्स बने रहेंगे और हो सकता है कि भविष्य में वो एक संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बनकर उभरें। ये द्रविडियन पार्टियों के लंबे दबदबे को एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। तमिलनाडु में जो हो रहा है, क्या वो सिर्फ एक राज्य की कहानी है? जिस तेजी से वोटर्स का मिजाज बदल रहा है, उसे देखकर क्या ये माना जाए कि आने वाले दशक में ऐसी नई और स्वतंत्र व्यक्तिगत ताकतें पूरे भारत से दशकों पुराने पारंपरिक क्षेत्रीय गठबंधनों का नामो निशान मिटा देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।